आपके वालिद साहब तो ये जो रिलीजन्स का कंपेयर करते हैं बड़े अच्छे जी। अंदाज से करते हैं, फिर उसको बयान भी करते हैं, जी जी लेकिन विद इन द रिलीजन भी तो हमारे मसाइल हैं। शायद जी। पाकिस्तान में पता नहीं आपको फेस करना पड़ा या नहीं करना पड़ा। यानी अहले हदीस मकबा फ़िक्र है, बरेलवी हैं, ये तो आपस में रिश्ता नहीं जोड़ते, यानी शादी, हालांकि मुसलमान है। इस तरह के मामला को कैसे देखते हैं? यानी गैर मुस्लिम हमारे से सवाल पूछते हैं कि आप तो खुद इतने तकसीम हैं, बटे हुए हैं, तो आप हमें क्या इस्लाम की तरफ ला रहे हैं? जेनेरिक सवाल आता है। एक्चुअली ये जो ट्रिप में अल्हम्दुलिल्लाह जो हुआ, यही मेन फोकस था। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फिरका परस्ती मत करो। तो ये ट्रिप में जो पाकिस्तान में जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाह के मुतालिक, क्या जो मुसलमान के मुतालिक जो था, काफ़ी इदारे विज़िट किए, अहले हदीस के इदारे और फिर जामिया शरफिया और दूसरे भी इदारे, ताकि मुस्लिम शुड बी यूनाइटेड। ये बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम यूनाइटेड होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया चाहिए। यू शुड फोकस ऑन दोज थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट, जो तौहीद है, जो अल्लाह का वननेस जो है, दैट यू शुड वर्शिप वन गॉड अलोन, अकीदा के मुतालिक ये चीज़ें के ऊपर तवज्जो देना चाहिए। और जो सुन्नत चीज़ें हैं उसके ऊपर लड़ना नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई कहता है कि रफुल यदैन करना चाहिए, अगर वो मानते तो ऑन पर्सनल लेवल आप करिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई नहीं करता उसको इतना टोकना चाहिए। हर जो उलमा दोनों तरफ से मानते हैं, जो लोग रफुल यदैन के बारे में कहते हैं और जो लोग रफुल यदैन के बारे में नहीं कहते, दोनों मानते हैं कि आपकी सलाह कबूल होंगी। तो इसलिए इसके ऊपर इतनी शिद्दत से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। जो आप लोगों को दावा ज्यादा करना चाहिए, नमाज की तरफ बुलाइए। अनफॉर्चुनेटली हमारे फोकस नमाज होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में लोग 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते। ये अफसोस की बात है। अभी मस्जिद जाना जरूरी है मर्द के लिए, कई उलमा कहते हैं कि फर्ज है। तो आप ये चीज के ऊपर फोकस करिए। आप छोटे छोटे मसाइल के ऊपर लड़ रहे हैं जो फर्ज भी नहीं है। लोग जो इंपॉर्टेंट, जो फर्ज चीज है, जो कंपलसरी, वो उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। आप इसके ऊपर छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ रहे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों की भी अप्रोच यही रही कि हमने हमेशा फोकस ये करना है, फोकस यही करना, तफरका ना पड़े, कुरान और सही हदीस के मुतालिक चलिए। और अगर आप कुरान के आयत पढ़ेंगे, सूरत आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, फ़क़ूलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, कहो कि हम मुस्लिम हैं। तो हमेशा जो लेबल जो मुसलमान का रहना चाहिए वो है क्या, आई एम अ मुस्लिम, क्योंकि ये कुरान में जिक्र है। 2 स्टाइल हैं। एक तो ये कि मौलाना तारिक जमील है हमारे यहाँ, आप उनको जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से। तो वो जो फिल्मी सितारे हैं, जो मशहूर लोग हैं, उनको मिलते हैं और वो बाज़ दफ़ा वो कहते हैं कि हमने जिस साइड पे हम थे हमने वो चेंज कर ली, अब हम मौलाना। ये रवैया ठीक है? या डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी इस तरह के जो बड़े और मशहूर शख्सियात हैं, क्योंकि इनकी एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, ज़ाहिर बात है जब ये दीन की तरफ आते हैं तो फिर कई लोग देख के मुतासिर होते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मैंने इस तरह से ऐसा सच नहीं देखा, अगर देखा तो मुझे मिसाल दें कि उनके पास भी इस तरह के फिल्मी सितारे या शोबिज़ की शख्सियात आती हैं और कहती हैं कि हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, आप हमारी मदद करें। जी डेफिनेटली बहुत से नॉन मुस्लिम्स जो लोग मॉडर्न लोग हैं, उन लोग भी काफ़ी आते हैं। और जैसे कि आपको पता है क्या, वो प्रोग्राम जो इंडिया में हुआ था, शाहरुख खान, बरकादत और वो, तो काफ़ी लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा से मुतासिर हुए हैं। काफ़ी यूट्यूबर, जैसे एक यूट्यूबर ने भी सवाल पूछा था Q&A में, तो काफ़ी ये जो लोग सोशल मीडिया के साथ इन्वॉल्व है, और जो जैसे कि आपने शोबिज़ के बारे में भी बात की, तो इन लोग भी काफ़ी तासुर रखते हैं अब्बास के प्रोग्राम से, और दे आर इम्प्रेस्ड। तो जो लोग इस्लामी लोग भी हैं, जो लोग प्रैक्टिसिंग लोग हैं, उन लोग भी इम्प्रेस्ड है, और जो लोग कम प्रैक्टिसिंग है इस्लाम में, उन लोग भी इम्प्रेस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग इम्प्रेस होते हैं। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि जब हमारे लेक्चर्स होते हैं तो कुरान के अलावा, कुरान के जो रेफरेंसेस के अलावा, उसके अंदर लॉजिकल अप्रोच भी रहता है, साइंटिफिक अप्रोच भी रहता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक लेक्चर है कुरान एंड मॉडर्न साइंस। तो इससे हमें पता चलता है कि कुरान जो है अल्लाह का कलाम, इट इज़ फार सुपीरियर देन मॉडर्न साइंस। बहुत से चीज़ें कुरान में जो लिखी गई है रिगार्डिंग द बिग बैंग, रिगार्डिंग वाटर साइकिल, ये 1400 ईयर्स पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र किया, जो साइंस रिसेंटली डिस्कवर की है। आपकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा था? मुश्किल तरीन लम्हा तो इनिशियली जब इंडिया में थे, फिर हम लोग सऊदी में आए,
इनिशियली जब इशू शुरू हुआ था, जब हम लोग सऊदी में थे, फिर जब पता चला कि वापस इंडिया नहीं जाने का है, तो वो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन दिल में यही था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है, क्या हम अल्लाह के लिए हमें हिजरत का मौका मिला। लेकिन मुश्किल जो जहन में वही था, जो कॉन्फ्रेंसेस जो हम मिस करते और आज भी वो मिस करते, तो वो मेमोरी में काफ़ी रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों की जो दुआ इंक्रीज हुई इंडिया के इशू के बाद, और जो अल्हम्दुलिल्लाह दावती काम और इंक्रीज हो गया, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें थे।